नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम कंप्यूटर के टॉप 10 एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी जितने भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का एक महत्वपूर्ण है ना। सीपीयू के बारे में पूछा है कि सीपीयू में कौन सा एक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका अर्थमेटिक लॉजिक इकाई यानी कि एएलयू के बारे में दिया गया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा है कंट्रोल इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट। तीसरा ऑप्शन है मेमोरी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा जो होगा वो सीपीयू का एक महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी कि आपके एएलयू, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू और मेमोरी, ये सभी कंप्यूटर के यानी सीपीयू के मुख्य भाग होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये क्या है, कंप्यूटर में जितने भी आपके लॉजिकल काम हैं यानी कि आपके जितने भी गणितीय कार्य होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सभी काम जो है आपके एएलयू के द्वारा ही किए जाते हैं। दूसरा है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट जो होता है ये कंप्यूटर का क्या है, नर्व सिस्टम यानी कि कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी इसको कहते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है एक सीपीयू का पार्ट होता है जो सभी तरह के जो कंप्यूटर में कंपोनेंट होते हैं उनमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसर यानी कि प्रोसेस करने का काम जो है कंट्रोल यूनिट द्वारा ही किया जाता है ना। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में आप जान गए होंगे कि ये प्रोग्राम को क्या करता है, सूची करता है, यानी कि उन्हें कंट्रोल करने का काम जो है कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। और मेमोरी जो है, मेमोरी कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है ना। तो आप इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है ना। कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन या मस्तिष्क होता है। तो हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बताया है ना, कंप्यूटर सिस्टम या ब्रेन किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक यूनिट यानी कि एएलयू, दूसरा है स्टोरेज यूनिट और चौथा ऑप्शन दिया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू जो होता है उसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, इनमें से कौन से क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन दिया है शिक्षा, दूसरा है विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी यानी कि चौथे में दिया है स्वास्थ्य। तो यहाँ पे आपके सभी क्षेत्र जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर जो है आपके एजुकेशन में भी यूज़ किया जाता है, साइंस टेक्नोलॉजी में भी बहुत जो है कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी कि आपके चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपका जो है कंप्यूटर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी जो होंगे करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है ना। कौन सा जो होगा कंप्यूटर की एक प्रमुख क्रिया नहीं होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका डेटा इनपुट, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका डेटा संग्रहण, तीसरा ऑप्शन दिया है डेटा का विश्लेषण और चौथा है आपका डेटा प्रोसेसिंग। तो कौन सा जो है एक कंप्यूटर का
प्रमुख क्रिया नहीं है वो आपको बताना है। तो कंप्यूटर के कौन से जो हो जाएंगे प्रमुख क्रिया नहीं होंगे, तो वो हो जाएंगे आपके डेटा विश्लेषण। क्या होंगे? डेटा विश्लेषण जो होता है कंप्यूटर का एक प्रमुख क्रिया नहीं होता है ना। वैसे देखा जाए तो कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है आपका डेटा इनपुट। क्या होता है पहला आपका? ये पहला जो होता है वो डेटा इनपुट होता है ना। डेटा इनपुट में क्या किया जाता है? इसमें इनपुट के माध्यम से आप कोई भी इनपुट आप देते हैं तो वो हमको क्या है, जैसे कि हम कीबोर्ड के द्वारा है ना, कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ भी डेटा को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। माउस के जरिए भी हम इनपुट देते हैं। तो ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है दूसरा? तो दूसरा हमारा डेटा प्रोसेसिंग है। इनपुट से जो डेटा हमको प्राप्त किया जाता है वो माइक्रो प्रोसेसर है ना, यानी कि सीपीयू द्वारा जो है हमें मिल जाता है। तो वो क्या करता है? हमारा डेटा को प्रोसेस करके हमको बताता है। और तीसरा जो है आपका यहाँ पे आउटपुट संग्रहण, ये यानी कि जो तीसरा दिया है आपका आउटपुट प्रोसेसर है ना। क्या होता है? आउटपुट प्रोसेसर। ये क्या करता है? जो भी आप इनपुट देते हैं उसे प्रोसेस करने के बाद वो आपको प्रदर्शित करता है, आपको दिखाता है। तो उसको हम बोलते हैं इन आउटपुट प्रोसेसिंग है ना। और चौथा हो जाएगा आपका डेटा को स्टोर करना, यानी कि डेटा को संग्रहण करना। तो ये फोर्थ हो जाएगा। तीसरा क्या था आपका? आउटपुट प्रोसेसिंग। क्या था? आउटपुट प्रोसेसिंग है ना, आउटपुट प्रोसेसिंग है ना, आउटपुट प्रोसेसिंग हो जाएगा। और यहाँ पे चौथा होगा आपका डेटा का संग्रहण करना। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए उससे पहले उसको मेमोरी, यानी कि आपकी जो स्टोरेज होती है मेमोरी, उसमें स्टोर किया जाता है, जिससे जो परिणाम हमको प्राप्त होता है वो मेमोरी यूनिट जो होती है, मेमोरी की जो इकाई होती है उसमें क्या रहती है? संरक्षित रहती है ना। तो यहाँ पे आपका कौन कौन से होते हैं? तो 4 जो है आपके कंप्यूटर के प्रमुख क्रिया होती है। और कौन सी नहीं होती है पूछा गया है, तो हो जाएगा आपका डेटा का विश्लेषण करना जो है कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है ना। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका स्टोरेज, दूसरा है प्रिंटिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका आउटपुट और चौथा है आपका इनपुट है ना। तो उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए जो डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को हम किस रूप में जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा आउटपुट। क्या हो जाएगा हमारा? आउटपुट जो होगा हमको जानकारी के रूप में, परिणाम के रूप में है ना, जो हमें परिणाम, हम जो भी इनपुट देते हैं जो हमें प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के द्वारा परिणाम के रूप में हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है ना। कंप्यूटर का कार्य जो नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका इनपुटिंग है ना, इनपुटिंग, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका आउटपुटिंग और चौथा है अंडरस्टैंडिंग है ना। तो यहाँ पे कौन सा जो होगा कंप्यूटर का काम नहीं होगा वो बताना है। तो इनपुट जो होता है, इनपुटिंग, वो तो कंप्यूटर का काम होता है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया प्रोसेसिंग, तो कंप्यूटर का ये भी काम होता है और हमको प्रश्न में पूछा है जो नहीं होता है उसको बताना है। तो प्रोसेसिंग करने का काम कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आउटपुटिंग, जो हम इनपुट देते हैं और प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है, तो वो अंडरस्टैंडिंग है ना। ऑप्शन नंबर डी अंडरस्टैंडिंग हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है ना, जो मेन क्रिया नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया आपका डेटा का संग्रहण करना, यानी डेटा को जमा करना, दूसरा ऑप्शन है डेटा का विश्लेषण, तीसरा है डेटा का भंडारण करना यानी स्टोरेज,
और चौथा दिया है आपका डेटा प्रोसेसिंग। तो कौन सा एक जो है कंप्यूटर का मुख्य क्रिया नहीं है वो आपको बताना है। इससे पहले भी आपको ये प्रीवियस प्रश्न में भी आपने देखा होगा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा जो होगा कंप्यूटर का मुख्य क्रिया नहीं होगा, कमेंट करके जल्दी बताइए कौन सा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होगा डेटा का विश्लेषण, है ना, अभी हमने आपको बताया था अभी जस्ट। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी डेटा का विश्लेषण करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा, है ना, कंप्यूटर का जो संशोधित आंकड़ा है वो क्या कहलाता है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका इनपुट, दूसरा है प्रोसेसर, तीसरा आउटपुट और चौथा है उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर का जो संशोधित आंकड़ा है ना, जो संशोधित आंकड़ा है उसको हम क्या कहेंगे ये पूछा जा रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आउटपुट, है ना। कंप्यूटर का जो संशोधित आंकड़ा होता है उसे हम आउटपुट कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। कंप्यूटर का कौन सा जो है आधारभूत काम नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे इनपुट एक्सेप्ट करना, दूसरा ऑप्शन है डेटा प्रोसेस करना, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट कॉपी करना और चौथा है डेटा स्टोर करना। तो इनमें से कौन सा एक जो है कंप्यूटर का आधारभूत काम नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टेक्स्ट को कॉपी करना। टेक्स्ट को कॉपी करना ही जो है कंप्यूटर का आधारभूत काम नहीं है। बाकी आपके दिए गए हैं इनपुट एक्सेप्ट करना, ये तो कंप्यूटर का काम होता है। दूसरा है डेटा को प्रोसेस करना, जब भी आप कंप्यूटर में कोई डेटा देंगे इनपुट के जरिए तो वो क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और डेटा को स्टोर करके रखा रहता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा टेक्स्ट को कॉपी करना जो है कंप्यूटर का आधारभूत काम नहीं होता। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका लॉजिकल अनुक्रम में डेटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है ना। जो लॉजिकल अनुक्रम, लॉजिकल जो सीक्वेंस है उसमें आपके डाटा को व्यवस्थित करना है ना, सीक्वेंस में जमाना जो है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे सॉर्टिंग, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका क्लासीफाइंग, तीसरा है अरेंजिंग और चौथा है आपका समराइजिंग। तो लॉजिकल अनुक्रम में, जो लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, सॉर्टिंग कहलाता है ना। जो लॉजिकल अनुक्रम होते हैं उनमें डेटा को व्यवस्थित किया जाता है उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा सॉर्टिंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। हम आपके जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे वही प्रश्न को कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी तरह से आपके प्रश्न और भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।